नहीं छोड़ा कहीं। अच्छे जी, छोड़ा कोई, हाँ कोई ट्वेल नहीं छोड़ा, कोई एजेंट छोड़ा, ग्रिप भी, स्टार्टर भी और तारा भी। 5-7 दिन कटी थी, रात फिर सारी काट लेके। अगर पुलिस ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं करी, अगर नहीं पकड़े तो 1-2 दिन का 4 दिन का हम टाइम दे रहे हैं। उसके बाद हम बिलासपुर थाने में भाई मान ले तार इनकी जमी छोड़ी नहीं है, 2 पैप काटने पड़ा, एमसी लाना पड़ा। यहाँ से बोर कितनी दूर आप देखो। अच्छे जी, और मेरे ख्याल से 700 या 750 ये यहाँ से जो केबल काटी गई है जी, हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है जी। हाँ जी, ये देखो यहाँ बिल्कुल से कटी जा रही है जी। ये देखो इसका कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ दे, नहीं हम तो अपना खत्ती छोड़ देंगे जी इसको। दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का कि आप सुबह सुबह 12 पे आते हो और 12 का बटन दबाते हो, लेकिन 12 नहीं चलता और आप परेशान हैरान जब उसकी देखते हो कि क्या वजह है, आप ये पाते हो कि उसकी केबल कट चुकी है। और देखो जी हाँ, इस समय हम बिलासपुर एरिया में खड़े हैं और बिलासपुर क्षेत्र में एक आम सी बात हो गई है कि रात को केबल की चोरी। तो दोस्तों नमस्कार, सिटी 71 के साथ मैं राजेश संसरवाल। इस समय हम मौजूद हैं बिलासपुर ब्लॉक के गांव चंगनौली में और यहाँ पे आने का एक मकसद ये है कि यहाँ पे कल रात को करीब 10-12 ट्यूबवेल की यहाँ पे तारें काटी गई, ग्रिप तोड़े गए और उनको तारों को यहीं पे जला के उसका तांबा वगैरह निकाला गया, जो भी वो कार्रवाई करते हैं। तो इस समय हम मौजूद हैं चंगनौली गाँव में, किसान हैं हमारे साथ गाँव के, और आप इन्हें गुस्सा भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत भारी संख्या में किसान इकट्ठा हो रहे हैं और गुस्सा कहीं ना कहीं जायज़ भी है क्योंकि देखो सभी का नुकसान हो रहा है। तो राम राम जी। राम जी। तो अंकल जी बताएंगे क्या कितने ट्वेल केबल कटी, पूरी बात बताओ। एरिया नहीं छोड़ा कहीं। अच्छे जी, छोड़ा कोई, हाँ कोई ट्वेल नहीं छोड़ा, कोई एजेंट छोड़ा, ग्रिप भी, स्टार्टर भी और तारा भी। 5-7 दिन कटी थी, रात फिर सारी काट लेके। दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि वो तारा तो काटते ही, साथ में ग्रिप भी तोड़ जाए जी। ग्रिप ठीक है जी, स्टार्टर तोड़ जा। हाँ तो ऐसा कोई आदमी नहीं है। किसान के अल्लाह खेतों में किस तरह पड़ा है जी, किसान के अल्लाह खेतों में किस तरह पड़ा। हाँ जी, हाँ जी। अकेला किसान खेत पड़ सकता और है अकेला आदमी कुछ कर भी नहीं सकता जी। देखो क्या पता कितने आदमी है। बिल्कुल रात को आते हैं जी। हाँ जी, हमारी 20 दिन में दूसरी बार ये कार्रवाई हुई है यहाँ पे और पूरा नुकसान हुआ है। यहाँ पे कभी कशिए बिंडे मिलते हैं जी, कभी थोड़े कभी कुछ, और रात तो उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान किया है यहाँ पे। और अगर केवल एक बारी कट गई अंकल जी तो दोबारा केवल पावानू 10-20 मीटर तो कितना खर्च हो जाए। 2000-1500 तो ले पाने वाला जी। दोबारा आवागा पावागा फिर तरकंडी लेवागा और केबल चार्ज पड़ेगी कम से कम जी। 200 रुपये मीटर तार आती है जी हमारी। हाँ, ठीक है। उसके बाद 170 रुपये गज की एक अलग से तार आती है जी। उसके बाद लेबर के चार्जेस अलग है हमारे पास। 2000 रुपये अंकल जी कह रहे कि पाने का अप्रोक्सीमेट हमारे ग्रिप तोड़ दिया जी। 3 अच्छे जी, उन्होंने तोड़ का तंबा काट रहे। अच्छा तो पहला भी तोड़ी थी जैसे रात तो करेगा। अभी 15 दिन पहले की बात है जी। अच्छा 15 दिन पहले भी ये कार्रवाई हो चुकी जी। बात करिए जब ना बिल्कुल। अब तो इन्होंने एक प्रोग्राम बना लिया जी, अगर कोई गैर आदमी यहाँ मिलेगा ना जी अपने एरिया में टंगा करे ना हम तो तोड़ागे जी। जो अभी हमने अपने एरिया के आदमी का तो पता, हमारे आदमी एरिया का यो है, अगर कोई वैसा आदमी मिलेगा नहीं तो टक्कर हम टंगा तोड़ागे जी सर। लेकिन अंकल जी जो ये काम करा है इसका भी तकरीबन यहाँ जिम्मेदार खड़े हैं, तो कुछ ना कुछ तो पता भी है कि कौन लोग हैं। देखो अपने गांव का तो पता ही हो जी, लेकिन कार्रवाई रात को जी 12 बजे के बाद हो रही है जी। 12 कुछ ना कुछ शक तो है जी। नहीं जी, कोई शक नहीं है जी यहाँ पे जी। ऐसे हम किसी का नाम ले सकते हैं, चाहे कोई किसी ने पता चाहे नहीं पता, हम एक दूसरे की शर्म में हम बोल देनी, बिना देखे नाम नहीं ले सकते। सारा कारोबार है नशे की वजह से। जी। सरकार ने या पुलिस ने पहले नशे पर रोक लगानी पड़ेगी, उसके बाद हम तो पहरे दे लेंगे 10-10 आदमी। मेरा गांव और तोल पड़ता है, मेरे गांव में परसों मंदिर में से मंजे भी ढलेंगे, इतने गिरी हरकत करी। हमने कल से अपने गांव में पहरा लगा दिया, पर जिम्मेदार का तगला होगा भी ने पौध बोनी थी, जीरी भी घी पड़ी और तार सारे काट लगे। और जिसकी केवल कट के पौध किस तरह होगा जी? मैं तो चौरों भी नहीं कम से कम इतनी तो छोड़ देख रो। हाँ जी। इतनी छोटी मोटी छोड़ देख रो जितने छोड़। 3 दिन पहले बीज रखा था जी अपना। अच्छा जी। जैसे ही मैं खेत में कल बीज बोने आया जी तो यहाँ पे कुछ नहीं था जी, मेरा बीज ऐसे खराब हो गया जी। वो और बीज करीब कई हजार का बीज खराब हो गया। कम से कम मेरा 5000 रुपये बीज खराब हो गया है जी। क्या करें? 3000 रुपये थैली। हाँ, मेरा 6000 रुपये बीज खराब हो गया जी। और ऊपर से हमारी तो प्रशासन से पुलिस से
पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे, मैं भारतीय किसान यूनियन से हूँ, टकैत ग्रुप से। मेरी रिक्वेस्ट ये है, मैं अपनी यूनियन से बात करके आया, अगर पुलिस ने इस पे कोई कार्रवाई न करी, अगर नहीं पकड़े तो 1-2 दिन का 4 दिन का हम टाइम दे रहे, उसके बाद हम बिलासपुर थाने में रोड ब्लॉक तो करेंगे ही। बिलासपुर थाने में पल्ली बिछाएगा, बैठाएंगे, सारे एरिया के लोग हमारे साथ हैं। तो अगर उनको अब पुलिस अगर चाहे तो 24 घंटे तो दूर 4 घंटे पकड़ सका। ये उनका फर्ज है जी, ये पुलिस प्रशासन का फर्ज है जी, वो यहाँ पे पूरी इंक्वायरी करे जी। अच्छा जी, एक ये नशे सामान बेच रहे जी, कुछ दुकानदार भी ले रहे जी इनका सामान जी। अगर ये चोर पकड़ने आए तो दुकानदार पकड़ दे, अगर दुकानदार साथ गिर रहे फिर कबाड़ी में जिस पर भी गिर रहे, कबाड़ी में गिर रहे, किसी पे भी गिर रहे जी, हमारा जो सामान निकल रहा है वो कहीं एकजुट हो जी, वो तब जब भी पकड़े जा सकते हैं जी। बिकना रुक जाएगा जी तो अपना अभी लाल जी बता रहे हैं या और भाई ना कि करीब 10,000 का नुकसान है जी जिम्मेदार, अगर उनका सामान बिक रहा है, उनका शायद 500-700 का बिक रहा होगा। दूसरी बार नुकसान हो है 200-400 रुपए सामान है जी, लेकिन हमारे लिए बहुत परेशानियां कारण है जी। और 10 वाले तार काटेंगे। अच्छा, चोरा के स्मगलर के नेम दर दिए हैं, दो सा मोड़ ले, उस पर पैसे लिया वहाँ, वो अभी सारा चोर है, हमारे 10-10 हजार रुपए का सामान 2-2 हजार रुपए में मोड़ ले लेने पकड़े। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं। अब इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि दिन में भी काम करे और रात में भी ट्यूबलो बैठे, ठीक है जी। और प्रशासन की कहीं ना कहीं ये मतलब डील भी है हम कहेंगे, क्योंकि देखो ये स्मैकियों का काम है और हर गांव में करीब 5-7-10 लड़के स्मैकी हैं। और अब हम बताने जाएंगे, अब शराब भी छोड़ दीजिए इन्होंने, अब तो स्मैक आ गया जी, ठीक है। और हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से भी कहेंगे भी कि जितने भाई हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सभी इनका साथ दें, एकजुट हो। और एक बात और, अकेला टेबल पे ना जाएं, अगर कहीं भी मिले, अगर फंस जाते हैं तो इनका पहली बात वहीं पे रिमांड लिया जाए। तो इसका कोई ज़्यादा साथ के साथ शेयर भी करते रहे दोस्तों। और देखो नुकसान सबको हो रहा है, किसी का 2,000, किसी का 4,000, किसी का 10,000, नुकसान तो सब। क्या बताऊं भाई, मान ले तार इनकी जमी छोटी नहीं है, 2 पैप काटने पड़ा, मिस्त्री लाना पड़ा। यहाँ से बोर कितनी दूर आप देखो, सारा सामान वहाँ ढोना पड़ गया। बंदा तो मान ले किसान तो परेशान है ना इस चीज से। और एक और भाई साहब की वो केबल को बिल्कुल जड़ से काटा जी, कि जिससे कि 2,000 का अलग से खर्चा हो गया मिस्त्री बुलाने का जी। रात ने खेत में आ नहीं सकते हैं, और अगर रात को कोई खेत में आया भी तो कल्ला बंदा क्या करेगा जी, ताके थे क्या मारते भाई चोर, पता थोड़ी लगा। तो ये काम है स्मैकिए का है, जो आजकल पंजाब की तरह हमारे हरियाणा में हम कहेंगे जिला यमुनानगर में नशा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और प्रशासन से भी अपील करेंगे कि नशे के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। और हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं उनसे भी कहेंगे कि अपने बच्चों का भी ध्यान रखें कि वो रात को किस टाइम आ रहे हैं, और उन्हें शराब पी रखी है, नशा कर रखी है, उनकी एक्टिविटी में भी ध्यान रखें, क्योंकि वो बच्चे हमारे हैं जो नशा कर रहे हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते। अब हम आपको जगह भी दिखाएंगे जहाँ से वो केबल काटी गई है। ये देखो भाई 2016 में ये ट्रांसफार्मर उतार लिया चोरों ने, खेरड़े के चोर थे भाई, खेरड़े के? हाँ पता लग गया था उनका। अच्छा, हमारे गाँव के थे कुछ बंदे, गिर लो तो बताएं 40,000 रुपए की चोट मारा गए थे। अच्छा, जिम्मेदार का तो बताओ। और उस टाइम जीरियां लग रही थी यार यहाँ से लाने में दिक्कत तो पड़ी। सारा स्टार्टर ही खरीद लिया जी अंदर। ये देखो ये पड़ा नीचे पड़ा, दिखा दे भाई, ये खोल रही है। देखो स्टार्टर, देखो हाँ ट्रांसफार्मर है जी ये, और इसको खोलना देखो कितने नट होंगे इसमें, मेरे ख्याल से 40 नट होंगे जी। अच्छा जी, नहीं वो बिल्कुल बेफिक्र है दोस्तों, क्योंकि उनको किसी का डर नहीं है जी। सारे ग्रिप तोड़ दिए, तोड़ के जी। अच्छा, ये परसों रात की वारदात है जी। अब यहाँ से तो देखो तारा ग्रिप तोड़ के जी ऊपर। अच्छा जी, ये तो पत्तियां कल ग्रिप भी तोड़ रखी है, मिला पत्तियां काट का। और मेरे ख्याल से 700 या 750 का ग्रिप है जी। अभी लेके आया जी मैं। अच्छा जी, लगवाने तो जी। अच्छा वो जड़ से काटती है जी। कट्टी है जी, अभी आपको मैं यहाँ तो जोड़ भी लग जाएंगे जी। हाँ, वहाँ तो वहाँ जोड़ भी लगने पड़ेंगे। अच्छा जी। तो इस ट्वेल की जो वारदात दिखा रहे हैं, ये एक बड़ी तकड़ी बात है कि इस भाई ने पौध के लिए खेत तैयार कराया था, इसका बीज पे आ पड़ा है जीरी का, और मेरे ख्याल से 1500 रुपये से भाई साहब कोई थैली कम नहीं होगी शायद, ठीक है जी। तो इसका 7-8 किले का देखो, अब यहाँ से लेके वहाँ तक ये 8 किले का बीज है, मतलब तैयार कर रखी है, और बिना उसके लाइट के अब इसमें भाई ये पानी कैसे देगा। तो ये बिल्कुल नुकसान है, क्योंकि जब तक इसमें तार जोड़ेगा भाई, मिस्त्री लेके आएगा, तब तक ये पौध खराब हो जाएगी। अब हम आपको दूसरे ट्वेल पे लेके आए हैं, उसका भी आपको दिखाएंगे। अंदर देखो ये यहाँ से जो केबल काटी गई है जी, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है जी। हाँ जी, ये देखो यहाँ बिल्कुल जड़ से
ठेकेदार है जी। इसका कोई इलाज ये नहीं है। देखो, ये देखो, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है जी, बिना मिस्त्री का कोई इलाज नहीं है। बिना तरकंडी के उठने की नहीं, और एक तरकंडी का मतलब है 2000 रुपये। 2000 रुपये लगता है जी, मिस्त्री चार्जेस अलग है जिसमें। हम आपको दिखा देते हैं गरीब कितना नुकसान। आप अंदर आओ जी। अच्छा, यहाँ भी तोड़े जी ग्रीफ। ये देखो जी, बहुत नुकसान करके दिया। देखो दोस्तों, यदि वो केवल तो काटे ही हैं, साथ के साथ वो ग्रीफ जान का भी तोड़ जाए जी। सारा नुकसान ही नुकसान है। हाँ जी, ये ग्रीफ तो जान का तोड़ा जी, नहीं वैसे जान का भी तोड़ जाए जी वो, चहन का फायदा कुछ नहीं है इसमें नहीं है जी, वो सारा नुकसान करके गई जी। दोस्तों। इस खबर को साथ के साथ शेयर भी करते रहे, क्योंकि ये किसानों की बात है और अब हमें जरूरत है एकजुट होने की, और एक सतर्क रहें, रात को ट्यूबवेल पे अकेला ना आए, और ध्यान रखें अपने गाँव के ऐसे लड़कों का ध्यान रखें, ग्वांड के जो नशा करते हैं, क्योंकि अगर ऐसे हम नुकसान भुगतते रहे, किसान पहले ही 2-3 साल से मतलब सूखे की एक मतलब बीमारी की मार झेल रहा है, और अब उस पर अगर किसान ऐसी नुकसान झेलता रहा तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा गलत असर किसानों पर पड़ेगा। शासन से उम्मीद करते हैं जी कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ दे, नहीं हम तो अपना खेती छोड़ देंगे जी, इसको खेती करना ही छोड़ देंगे जी, हम अपने पापा हाँ जी, बस इसका इलाज तो यही है जी, खेती करना ही छोड़ दे बस, और क्या जी। बिल्कुल। क्योंकि नुकसान 2 बार हो गया जी। अभी 10 दिन पहले हुआ जी, 10 दिन अब हुए जी, 10 दिन हुए जी। तो जिन भाइयों ने काम किया उनको भी कहना चाहेंगे कि वो भी सतर्क रहे, क्योंकि अगर वो आगे से कहीं फंस गए हैं इन ट्वेलों पे, अब उनका देखो रिमांड होने वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले नारायणगढ़ में अभी पकड़े भी गए हैं 2 लड़के, उनका ऐसा रिमांड हुआ है कि आप उनकी वीडियो देख नहीं सकते। तो और आज किसान एकदम से उदास हो गया है कि उसके पास कुछ चारा नहीं। अभी भाई ने कहा खेती छोड़ देंगे, अब खेती छोड़ने इसका हल नहीं है, और उनका वो जैसे 10,000 का माल है उनका बिक रहा है वो 200-300 में, लेकिन उनको सिर्फ नशे से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है। और हमारे बिलासपुर में, यमुनानगर में तो चोरी की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर हम 2-3 दिन पहले की बात करें, यहीं पास में गाँव पड़ता है जीसपुर दोस्तों, वहाँ पे 2 लोगों को बंधक बनाकर और पूरे पोल्ट्री फार्म को खाली कर दिया गया, मतलब 6 लाख का नुकसान। अब जिसका नुकसान 6 लाख का होता है कि वो एक मरे बराबर है। दोस्तों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो और हर आदमी तक ये बात पहुँचे। पोलिटिकल के साथ CT71।